अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड एंड बैड। फ्रेंड्स, इन दिनों पूरी दुनिया में प्रिंस हैरी और उनकी अहलिया मेगन मर्कल के मशहूर आलमी सहाफ़ी और टीवी होस्ट खातून ओपरा विन्फ्रे को दिए गए एक इंटरव्यू का चर्चा है। गुज़श्ता दिनों ये इंटरव्यू अमेरिका में ऑन एयर जा चुका है। इस इंटरव्यू की सबसे खास बात यही है कि प्रिंसेस डायना के बाद बरतानवी शाही खानदान में मेगन मर्कल दूसरी बागी बहू के तौर पर सामने आई है और प्रिंसेस डायना ही के नक्शे कदम पर चलती दिखाई दी है। फर्क सिर्फ ये है कि प्रिंसेस डायना की बगावत में उनके शोहर प्रिंस चार्ल्स ने उनका साथ नहीं दिया था, लेकिन मेगन मर्कल की बगावत में उनके शोहर प्रिंस हैरी अपने वालिद प्रिंस चार्ल्स के बरक्स पूरी तरह अपनी बीवी की बगावत में उनके साथ हैं। वो इस हद तक अपनी अहलिया का साथ निभा रहे हैं कि मेगन मर्कल के शाना बशाना रहते हुए उन्होंने शाही महल को भी खैरबाद किया दिया है और अपनी शाही जिम्मेदारियों से भी दस्तबरदार हो गए हैं। आसान और सलीस अल्फाज में इसका मतलब ये बनता है कि उनकी हैसियत दर हकीकत अब एक बरतानवी शहजादे की नहीं रही और उनके साथ साथ मेगन मर्कल भी अमली तौर पर शाही खानदान के बहू की हैसियत की हामिल नहीं रही। लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी अपने फैसले पर अभी तक न सिर्फ बिल्कुल मुतमईन नजर आते हैं, बल्कि ये कहना भी बेजा मालूम नहीं होता कि वो उससे कहीं ज्यादा खुश दिखाई देते हैं जितने वो शाही महल में रहने के दौरान नजर आते थे। अगर प्रिंसेस डायना आज जिंदा होती और उनकी प्रिंस चार्ल्स से तलाक ना हुई होती तो वही मेगन मर्कल की सास होती, लेकिन उनके इस दुनिया में ना होने के बायस मलिका एलिज़ाबेथ दोम को उनकी सास का दर्जा दिया जाता है। मेगन मर्कल ने ओपरा विन्फ्रे को इंटरव्यू देते हुए अपने शोहर प्रिंस हैरी की मौजूदगी में शाही खानदान के बारे में तकरीबन उसी तरह की बातें की हैं जैसी प्रिंसेस डायना प्रिंस चार्ल्स से अलहदगी और फिर तलाक के बाद किया करती थी। शाही महल की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया था कि दीगर चंद मुलाजमीन ये शिकायत करते पाए गए कि मेगन मर्कल एक बदमिजाज और गुस्सावर खातून है और शाही महल के मुलाजिमों के साथ उनका सलूक अच्छा नहीं होता था। ओपरा विन्फ्रे ने शाही जोड़े से सवाल किया कि आज आप हकायक बयान करते वक्त शाही महल के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। मेगन मर्कल ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम कि फर्म कैसे ये तवक्का रखती है कि वो हमारे बारे में कुछ भी बातें करती रहे और हम 2 साल गुजरने के बाद भी खामोश रहेंगे। फर्म हमारे बारे में एक झूठा जाली तासुर तख्लीक करने की कोशिश कर रही है। मैं बताना चाहती हूँ कि हम वैसे हरगिज नहीं हैं जैसा शाही महल हमें जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। वाज़ेह रहे कि बरतानिया में आम तौर पर और मीडिया में भी कभी कभार शाही खानदान के लिए फर्म की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है। प्रिंस हैरी और मेगन मर्कल की सूरत में गोया तारीख अपने आप को दोहरा रही है। पिछली नस्ल के जोड़े में तो सिर्फ प्रिंसेस डायना ही शाही खानदान और उसकी रवायतों से बगावत करके ऊंची दीवारों की कैद से बाहर आ गई थी। प्रिंस चार्ल्स ने उनका साथ नहीं दिया था और वो अपने शाही खानदान ही में रहे थे, लेकिन मेगन मर्कल के मामले में तारीख ने खुद को दोहराते वक्त कदरे मुख्तलिफ रुख इख्तियार किया है और वो इस तरह के मेगन मर्कल ने जब शाही महलों और शाही खानदान को खैरबाद कहने का फैसला किया तो प्रिंस हैरी भी उनके शाना बशाना थे। ओपरा विन्फ्रे को इंटरव्यू देते हुए मेगन मर्कल ने इंकिशाफ किया कि शाही खानदान ने साफ तौर पर कह दिया था कि वो उनके होने वाले बच्चे या बच्ची को प्रिंस या प्रिंसेस का दर्जा नहीं देंगे, क्योंकि मेगन मर्कल दोगली नस्ल की अमरीकी हैं और शाही खानदान को अंदाजा है कि उनका होने वाला बच्चा या बच्ची खालिस अंग्रेजों की तरह सफेद फार्म नहीं बल्कि गंदमी रंगत का होगा या होगी। मेगन मर्कल अपने बेटे आर्ची की पैदाइश से पहले शाही खानदान के ये ख्यालात सुनकर हैरान रह गई थी। मेगन ने कभी तस्वुर भी नहीं किया था कि शाही महल में उन्हें इस किस्म की बातें सुनने को मिलेंगी। ताहम मेगन मर्कल के इस इंटरव्यू ने सिर्फ अवाम को ही नहीं चौंकाया बल्कि बरतानवी शाही खानदान में भी इस इंटरव्यू से अर्ताश की लहरें महसूस की गयी। मेगन ने इंटरव्यू में बताया कि अगर हैरी पूरी तरह और निहायत साबित कदमी से उनका साथ ना देते तो शायद वो शाही महल में घुट घुट कर मर चुकी होती। जब उन्होंने तिब्बी और नफ्सियाती इलाज के लिए डॉक्टर से रुजू करने का इरादा किया तो उन्हें इससे भी मना कर दिया गया। कहा गया कि अगर वो डॉक्टर या नफ्सियाती मालिज के पास जाएंगी तो इससे शाही खानदान की बदनामी होगी। मेगन का कहना था कि वो शाही खानदान में अपने आप को मुकम्मल तौर पर एक काबिल रहम कैदी महसूस करती थी। मेगन ने बताया कि एक बार लिबास के मसले पर उनकी जेठानी केट ने उनकी इतनी बेइज्जती की कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। एक बार उनके एक असिस्टेंट ने उन्हें एक पार्टी में शिरकत के लिए जाने से ये कहकर रोक दिया था कि वो पहले ही बहुत ज्यादा मंजरे आम पर रहती है, जबकि वो पिछले 4 माह में सिर्फ 2 मरतबा शाही महल से निकली थी। इस किस्म की बेशुमार छोटी बड़ी बातें थी जिनकी वजह से वो अपने आप को शाही महल की कैदी महसूस करने लगी थी। उनके जहन में शाहाना जिंदगी का ये तस्वुर हरगिज नहीं था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।